इसमें टेक्निकल नुक्ता है ना, जो भी था वो परमिशन ग्रांट की थी दरअसल काबीना ने, तो आप काबीना के फैसले को आप अदालत ले जा सकते हैं। आप तो माशाल्लाह लॉयर हैं, आपको ये बात ज्यादा पता है कि काबीना तो एग्जीक्यूटिव उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक फैसला किया और उन्होंने कहा कि ये हम इसको ऑफसेट कर देंगे, जो पेमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को करनी थी वो उन्होंने वहां ऑफसेट कर दी, तो वो तो काबीना का फैसला है ना सर, आप उसको लीगली कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं? इसमें बड़ी छोटा सा जवाब है मेरा। Who was heading the government? Who was heading the government? कैबिनेट से भी हट के गवर्नमेंट, दैट वाज खान साहब। एक मिनट, दूसरी बात सुन लीजिए। आज आप मुना आलम लाइसेंस दे रही हैं कि कौमी खजाने को किसी भी फॉर्म में लूटो, 190 मिलियन पाउंड हो। नहीं, यू आर गिविंग अ लाइसेंस दैट द कैबिनेट हैज द पावर टू डू एनीथिंग। नहीं, पाकिस्तान के कोई आमरियत नहीं है, बादशाहत नहीं है, जमहूरी निजाम है, आइन और कानून है। नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोग अपना किया भुगतेंगे और आपको चाहे आप यहाँ से भागने की कोशिश करें, वहाँ से भागने की कोशिश करें, अल्टीमेटली पकड़ हो जानी है। और ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके सहूलतकारों की भी। अभी आपने निहाल हाशमी साहब को सुना, 190 मिलियन पाउंड्स केस के हवाले से वो बात कर रहे थे कि काबीना कौन होती थी कि वो ये दे दें कि जी जो कौम का पैसा है, जो कौमी खजाने में जाना चाहिए, वो अपना जुर्माना अदा करने के काम आ जाए, जो आप लोगों ने या खान साहब ने जो गो अहेड दिया था ये पूरे केस में। देखिए, ये सावन के अंधे हैं। ये अपनी बात जब करते हैं ना, तो फिर इनको जब फैसला आता है इनके हक में तो ये कहते हैं जी ये तो बिल्कुल अदालती फैसला है, ये तो कैबिनेट ने किया है। और जब इनके खिलाफ आता है तो फिर ये चीखते हैं, इनकी चीखें निकलती हैं। तो देखिए, करप्शन जो हुई है इस मुल्क के अंदर, अगर सिर्फ एक आईपीपीज को पकड़े ना और आईपीपीज की करप्शन आप देखें तो ये सारे जेल में होंगे। तो अब देखें, मर्सिडीज निकली है और कहते हैं जी गिलानी ने माफ कराई। गिलानी कौन होता है जो माफ कराए, जो वो तोहफा दे दे? तो ये सारी चीजें हैं, करप्शन के तो रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने। और ये जो हुकूमत में आए हैं, ये जो इन्होंने एस्टेब्लिश के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि इनके खिलाफ जो केसेस थे वो एक दिन में कैसे खत्म हुए? क्या इस पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या कौन सा इन्होंने वो केस लड़ा और उसपे इनको बरियत मिली है? सारे केसेस एक ही दिन के अंदर खत्म हुए। वो नवाज शरीफ जब यहाँ से जा रहा था तो वो मुल्जिम था और वापस ही पे उनको प्रोटोकॉल दे गया। तो मुझे बताएं कि कौन सा केस लड़ा गया उनका, किस अदालत ने उनको वो किया, बरी किया? ये सारी चीजें इन्होंने तो मजाक बनाया। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आइन कानून है कहाँ पर? किस मुल्क की बात कर रहे हैं? कहाँ है वही आइन कानून? शौकत साहब वो कह रहे हैं, मैंने तो उनसे बड़ी तवील बात की है, बहुत उनको मैंने काफी सवालात उनकी तरफ मैंने बरसाए हैं। तो वो कह रहे हैं वही आइन कानून है जिसके तहत खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है। और क्या करें वो, जब वो हमला आवरी हो रहे हैं फौजी तंसीबात पे, तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही बनता है ना। देखिए, फिर तो सारी चीजें आप ले लेना। ये जो मुशर्रफ क्या जर्नल नहीं था जिसको हवा में इन्होंने बरतरफ कर दिया और फिर कहा कि जी इनको इंडिया ले जाएं, लेके पाकिस्तान न लेकर आए? तो क्या ये गद्दारी नहीं थी कौन से और फौज से? और ये उनके खिलाफ एक कू नहीं था? तो मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया है, वो भी केस बनता है इनके खिलाफ। और इन्होंने ये जो मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने कू किया वो भी बनता है। और फिर उसके बाद 90 डेज में जो इलेक्शन नहीं कराया के खिलाफ इन्होंने कू किया, ये तो मुशर्रफ को उल्टा स्पेशल अदालतें आपको याद होगा इन्होंने कायम की थी नवाज शरीफ साहब ने 2013 में जब वो पीएम बने थे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कि इन्होंने देखे, इन्होंने जो कुछ किया है मुशर्रफ के खिलाफ, ये तो देखे इन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ क्या करना था। ये जब आए उसके बाद तो ये खुद सिर्फ बातें करते थे कि हम मुशर्रफ के साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो तो देखें, ये तो खौफजदा लोग हैं, करप्टजदा लोग हैं, नेबजदा लोग हैं। ये तो बात ही नहीं कर सकते थे। ये तो इनके सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई तो करनी नहीं थी। आप देखें, जब हमारे दौर में इनके खिलाफ जितने नेब के केसेस हुए, तो आप मुझे बताएं कि कौन सा केस हमने बनाया? साहब आप ऐसे ये बताइएगा, आप गाड़ी से बातें कर रहे हैं, आप कहीं सवार हैं, किसी मंजिल की तरफ गामजन हैं, तो आप ये जलसे में आ रहे हैं तरनौल में? यहाँ तो नहीं आप पहुंच रहे कल के जलसे के लिए, क्योंकि आपको जिले इंतजामिया ने नो कर दिया है। एब्सोल्युटली नॉट। कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह पहुंचूंगा। जलसा जो है वो बहुत कामयाब रहेगा। अच्छा। और आप देखें कि कल से इन्होंने कंटेनर खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हाँ। एक तरफ ये इजाजत देते हैं, फिर उसके बाद कंटेनर लगाते हैं और फिर आखिरी दिन दफा 144 लगाते हैं। ये इनका पॉलिटिकल विजन है।
तो सियासत तो पाकिस्तान के अंदर तो अब जो सियासत का निहाल जनाजा साहब, निकाल क्या आप बतौर वकील और बड़े नामवर वकील आप इस बात को आप इसकी तायीद करेंगे कि वो कहते हैं पीटीआई वाले कि उनको इजाजत दी अदालत ने जलसे की, और ये अदालती वो कहते हैं कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है कि जिले इंतजामिया ने आज इनको इजाजत नामा इनका मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दी, और सिर्फ इस जवाब पे कि भाई ये कोई हमला आवर हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। तो ये तो एक बिल्कुल प्रीएम्प्टिव बात है ना, ये तो कयास हराइयां है। नहीं मोना, इससे पहले कि मैं इस बात के जवाब दूं, मैं शौकत भाई को साहब को तशरीह करूं कि 2018 का जो इनका इलेक्शन था वो सबको मालूम है कि कैसा इलेक्शन था, ठीक है। तब्दीली के साल के नारे के साथ आया था। मेरे भाई कह रहे थे कि कौन सी अदालत ने नवाज शरीफ को बरी किया, तो उस अदालत के 6-7 पेशी में नहीं बल्कि 10-12 पेशी में मैं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया था और मैं विटनेस रहा हूँ मुसलसल 13-14 में। तो ये भी अपने रिकॉर्ड ठीक कर ले। और नवाज शरीफ साहब भी 2-2 साल जेल में रहे, उन्होंने कहा जेल में नहीं रह सकते। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान है 22 महीने जेल में रहे हैं, इनसे तो साल भर नहीं कट रहा है। अब रह गया जलसा, ये जलसा थोड़ी करते हैं, ये फसाद करते हैं। आप देख लें, जो इन्होंने इस्लामाबाद में आए थे तो दरख्तों को आग लगा दी थी, इन्होंने फूल पौधों को आग लगा दी थी। जो बात करना है, पार्लियामेंट है ना इस मुल्क में, पार्लियामेंट में आपकी भी सर उस टाइम गवर्नमेंट थी, राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप लोगों ने भी भरपूर शेलिंग की थी इनके कारकुनान पे, और बेचारों को, अपने खवातीन को भी वो कहते हैं आप लोगों ने नहीं छोड़ा था, उनके ऊपर भी आंसू गैस और क्या क्या बरसाया गया था, रबर पहले बुलेट्स। ये एक बात आपको बता दूं, जो इंतजामिया होती है वो मौके पे देखती है अगर कोई खतरा हो लॉ एंड ऑर्डर का या दहशतगर्दी का, तो वो जो वहां पे मौजूद होते हैं वो उसी वक्त वहां पे कोई फैसला लेते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। इनके ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक नफरत की बू आती है, एक लॉ एंड ऑर्डर की आती है।